अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मुबशर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल A1 सोलर। आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं वो हमारी VFD की ऐसी सेटिंग है जिसको करने से आप बहुत सा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, या VFD की ये ऐसी सेटिंग है जिससे आप बहुत से मसाइल से बच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जब आप नया सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें जब आप उसकी मोटर को चलाते हैं तो वो जो पानी होता है वो ऊपर नहीं उठाती मोटर। तो हमारा जो मसला आता है, जब हम मोटर को पानी को बंद करते हैं तो पानी बड़े झटके से पीछे जो है वो जाता है, जो कि डिलीवरी पाइप जो होता है उसको झटका लगता है, जिससे हमारा बोर और हमारी मोटर जो है उसको बहुत सा नुकसानदेह होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों ने इस झटके को कंट्रोल करने के लिए डिलीवरी पाइप के पीछे कुछ लकड़ी या किसी लोहे की जो है सपोर्ट दी होती है कि इस झटके से जो हमारा बोर है या मोटर है वो ख़राब ना हो सके। नंबर 3 ये होता है कि जब हम अपनी मोटर को स्टार्ट करते हैं, यानी अपने सोलर ट्यूबवेल को चलाते हैं, तो वो बहुत टाइम लेता है चलने में, या जब हम उसको बंद करते हैं तो बंद करने में टाइम बहुत लगता है। ऐसे बहुत से मसाइल, इनके हल के लिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन की सेटिंग है। सबसे पहले आपको बताता चलूँ एक्सेलरेशन की सेटिंग। जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो मोटर अपने 0 RPM से लेकर 50 RPM तक, यानी कि मोटर अपने स्टार्ट होने से लेकर मुकम्मल स्टार्ट होने तक के टाइम को हम एक्सेलरेशन टाइम कहते हैं। नंबर 2, जब हम मोटर को बंद करते हैं, यानी कि मोटर अपने फुल RPM से लेकर 0 RPM तक जितना टाइम लेती है उसको हम डी एक्सेलरेशन टाइम कहते हैं। P011 जो है, इसमें हमने अपने एक्सेलरेशन टाइम की जो है सेटिंग करनी है, और P0 जो 12 है वो हमारे डी एक्सेलरेशन की सेटिंग होगी। एक्सेलरेशन टाइम की जो हमें सेटिंग की ज़रूरत है वो उस सूरत में आती है जब हम मोटर नई इंस्टॉल करते हैं तो पानी मोटर ऊपर नहीं उठाती। तो उसके लिए हमें एक्सेलरेशन जो टाइम है P011 में जाना है, और उसका जो टाइम है बाय डिफ़ॉल्ट 30 सेकंड लगा होता है, उसको हम कम करके जो है कम से कम 10 सेकंड या 5 सेकंड करके उस पानी को हम ऊपर उठा सकते हैं। आप पहले उसको 10 सेकंड करें, अगर वो झटके से पानी नहीं उठाती तो आप उस टाइम को 8 सेकंड करें, अगर वो 8 सेकंड में भी नहीं उठाती तो आप उसको 5 सेकंड कर लें। 5 सेकंड में भी इशू आता है तो आप उसको 3 सेकंड भी कर सकते हैं, लेकिन 3 सेकंड में पानी तो मोटर उठा लेगी। आपको UV का जो है एरर उसमें आ जाएगा, लेकिन UV के एरर का कोई इशू नहीं, वो ठीक हो सकता है। आपको आपकी मोटर जो है वो पानी ऊपर लाकर दे देगी। इसके बाद आपने अपने जो एक्सेलरेशन टाइम है उसको सेट कर लेना है। जब हमें भी इस सेटिंग के बारे में नहीं पता था तो हम भी ट्रैक्टर वगैरह या जनरेटर वगैरह जो है उसको मंगवा कर उससे पानी जो है मोटर का वो ऊपर लाते थे, क्योंकि नया जो बोर होता है उसमें मिट्टी और रेत वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसका प्रेशर से जो उसको लेके आना पड़ता है, तो इसमें आपको बहुत सा खर्चा और बहुत सा टाइम इस्तेमाल होता था। जबकि अब आपको इस VFD की P011 की सेटिंग में जाकर इसके टाइम को कम करके आप आसानी जो है पानी को ऊपर ला सकते हैं। डी एक्सेलरेशन टाइम यानी P012 की जो सेटिंग की ज़रूरत है वो आपको इस सूरत में पड़ती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जब आप मोटर बंद करते हैं तो आपकी मोटर झटके से जो है वो बंद होती है। तो इसमें ये होता है कि आपका डी एक्सेलरेशन जो टाइम है वो काफ़ी कम होता है। आप उसको बढ़ाकर 15 से 20 सेकंड कर सकते हैं, जिससे आपका जो वो पानी झटका मोटर ले रही है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा लोग कहते हैं कि हमारी जो मोटर है वो काफ़ी टाइम में बंद होती है, उसके लिए भी हम जो डी एक्सेलरेशन टाइम है उसको कम कर सकते हैं। अब डी एक्सेलरेशन टाइम का इंतखाब जो है वो मैं आपको बताता चलूँ, वो आप अपने जो कुआं है उसकी गहराई के मुताबिक करें। यानी कि अगर आपका कुआं 60 फुट पे है तो आप उसका जो टाइम है 30 सेकंड करें। अगर आपका कुआं 40 फुट पे है तो आप उसको 20 सेकंड जो है उस पर कर सकते हैं। और अगर आपका मोटर जो है बिल्कुल ज़मीन पर पड़ी है तो फिर आप उसका टाइम 10 सेकंड भी रख सकते हैं। तो ये थी हमारी P011 यानी एक्सेलरेशन और P012 डी एक्सेलरेशन की सेटिंग। इसके अलावा अगर आप हमारे से VFD परचेज़ करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर जो नीचे हमारा है इससे रब्ता करके आप VFD हासिल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अस्सलामु अलैकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।